सुख शांति पवित्रता के दाता शिव भगवान के नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बच्चों जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, बाबा उनका स्वागत करता है और भोला भगवान अकुट खजाने बच्चों को देता है। संगम युग के आज एक और दिन पर जो समय श्राद्ध की समाप्ति का और नवरात्रियों के आरंभ का पहला दिन, कल श्राद्ध संपन्न हो गए और आज नवरात्र आरंभ हो गए। तो भारत का ये कल्चर, ये संस्कृति विशेष है। दुनिया में इतने त्योहार, इतनी धार्मिक परंपरा और किसी देश में नहीं है। और ये बड़े सार्थक हैं, लेकिन ज्ञान और भक्ति की तुलना में तो बाबा बता रहे कि ये तो नमक जितनी है, सब्जी में जितना नमक हो है ना, ज्ञान तो इतना है भक्ति में, ज्यादा नहीं। और वो भी खो सा गया बड़ी चीज में। तूड़ी का ट्रक हो, उसमें आप अपनी अंगूठी फेंक दो तो किसे दे पावत। इसी तरह भक्ति का बड़ा विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा है, शास्त्रों का, संतों का, ग्रंथों का, संतों का खूब बड़ा चढ़ा दिया। लेकिन उसमें जो सच्चाई थी, सत्यता थी, वो लोप हो गई। विस्तार में सार खत्म हो गया, लुप्त हो गया। और एक तरफ सुनने वालों की, पढ़ने वालों की बुद्धि तमोगुणी होगी, जो ढूंढ नहीं सकती, तो वो किसी काम का नहीं रहा। अब संगम युग पे शिव भगवान सार को दिखा रहे, विस्तार को बुला रहे कि विस्तार है ये व्यर्थ है, और इसमें जो सार है, सब शास्त्रों का सार, वो मैं तुमको सुना। और बाबा के जब तुम्हारी सतो प्रधान बुद्धि हो जाएगी ना, जब तो हमने भी दिखने लग जाएगा हथिया बाकी है, बाकी मिलावट है, बाकी बनावट है। तो आज हम एक तो श्राद्ध का सार बता दें और परमात्मा की शक्ति, समझ, सामर्थ्य कितनी है, ये आपके समझ में आ जाएगी। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, और उदाहरण ऐसा है जिसका है वो अभी है एक बहन जी का। पहले तो मैंने सुनाई जो पुरानी थी पढ़ के, अब उनकी सुनाऊं हूँ जो हैं। अब आप मिल सकते हो, पूछ सकते हो। एक उदाहरण है, जैसे एक वनिता बहन जी, और ये उसकी कहानी, उसका अनुभव भाग्य विधाता भाग 2 अपनी ही किताब है, बाबा के बारे में है। किसी किसी ने अपने अपने बाबा के साथ के अनुभव बताए, वो आप जरूर पढ़ना।
एक भाग्य विधाता भाग एक है, वो तो शायद आप में से किसी ने पढ़ी भी होगी, किसी ने पढ़ी है। भाग्य विधाता भाग एक, और आज मैं जिसमें से सुनाऊंगा वो भाग्य विधाता भाग 2 पुस्तक है। वो पढ़ी है किसी ने? मैंने भी मंगवाई थी, मधुबन गए थे जब, प्रदीप भाई गए थे, किरण गए थे, उसका नाम दिया ना। तो वो वनीता बैठी है, तो उसने बताया है कि मेरे पिताजी मेरे जन्म होने से पहले गुजर गए। बालक जिसका पेट में हो, गर्भ हो, और बाप गुजर गया, तो यूं उसके साथ हुआ था। और बाप गुजरने से उसकी माँ पे इतना असर आ गया था कि वो बीच बीच में जब बेहोश हो जाती, दौरा सा पड़ती और बेहोश हो जाती। असर तो हुआ है ना, पार्टनर जब चला जाए तो असर तो हुआ है, क्योंकि तो मैं भी अनुभव कर सकूं कि, लेकिन किसका कितना हुआ है वो बात अलग। अब मेरे पास तो योग बल था, ज्ञान बल था, इसलिए मैं तो ज्ञानी काटे ज्ञान और मूर्ख काटे रोग, तो हमने तो ज्ञान से काट दी बात असर। तो उस बहन जी की माँ ये आदत थी, वो बीच बीच में गैर स्मृति आ जाती होगी तो वो बेहोश हो जाती, और वह ठीक चुप हो गई थी। जब ब्राह्मण जमा देने उसके बाप के नाम के ब्राह्मण जमा दे तो उसकी माँ ठीक हो जाए। यूं तरीका तो रखा था। और जब से यह वनिता ज्ञान में नहीं आई थी, थोड़े देर बाद यह सेंटर से जुड़ी ज्ञान में चलने लगी। फिर एक दिन उसकी माँ बेहोश होगी और उसका संकल्प चला कि बाबा ने बतावा है कि ये तो कलयुगी ब्राह्मण तो शुद्र हो गए, तो क्यों ना मैं अपनी पाठशाला सेंटर पे भोग लगाऊं और सच्चे बाबा के बच्चे जो सच्चे ब्राह्मण हैं क्यों नहीं वो जीवन। यूं सोचा उसने, सोचती है उसकी माँ ठीक होगी। और तो जमाई करी दान दक्षिणा करी जब वो थी, लेकिन यह बात सोचती है ठीक होगी उसकी माँ। फिर उसने अपनी माँ से ही बताया, आकाश तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ना करना पड़ेगा, तो ठीक होगी। तो एक दिन बृहस्पतिवार में आश्रम पे डाला मेरे बाप का भोग लगवाऊंगी। उसकी माँ जब से खिलाफ थी, ज्ञान के खिलाफ थी। पहले तो बोली मैं तो उसको नहीं जाऊं, कि वो उससे रोका करती। लेकिन वह मना ली जब अपना खड्डू खाड़े पांडा छूटे, इतना आसान तरीका रहा तेरे के बिगड़ा है, वह जानने तैयार होगी कर ली। लेकिन शर्त ला दी, या 2 शर्त हैं, जाऊं तो भी पर एक तो मैं कि मैं खाऊं नहीं क्यों डर, एक मैं दृष्टि नहीं लूंगी क्योंकि तुम मेरा जादू करवा लाओगे। मान ली चलो ठीक से तुम ना खाइए ना दृष्टि लिए, चार्ज तो पड़ेगी। तो वो चली गई और उड़े तो भोग लगाने जब देखी, वो भोग लगाने वाली बहन जी संदेशी थी। संदेशी का मतलब आप समझते होंगे ना, किसी किसी को संदेशी होने का वरदान बाबा की तरफ से मिलता है। सब नहीं पूछे कौन है,
अपने यज्ञ में कई हैं। अपनी पुष्पा बहन जी भी संदेशी है, और मेरी माँ भी बाप भी गुजरे, जब भोग लगाया तो संदेश भी लेके आई थी, वो भी अनुभव था। मेरे पिताजी तो बहन जी ने देख पुन रखे थे, तो वो तो उड़े रहा करते बैठे थी। उस वक्त सत्संग हम बड़ा करा करते, तो भोग लेके गई। जब बहन जी ने बताया कि हाँ आपके पिताजी बाबा ने मर्ज करे, मैं तो जानू नहीं थी। फिर उन्होंने जो संदेश दिया वो ये दिया है कि मैं पहचान नहीं सका, और मैं और अपने भाईचारा का भुकाया थे खिलाफ हो गया था। ये मेरे समझ में आ गई भाई यो ठीक है, रास्ता भी ठीक है और यूँ छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे पिताजी की बात बीच में आ गई थी। दौड़े भोग लगान बैठी तो जो सेंटर वाली दूसरी बड़ी बहन जी थी, उसने संदेशी का दौरे में भी सरकार जी छोटी थी मैं भी उसके सारे बैठा दी। तो संदेशी गई, जब उसका साथ बाबा ने मेरी रस्सी भी खींच ली, मैं भी ऊपर वतन में बुला ली। तो मैंने दो जने देखे, ब्रह्मा बाबा थे और साथ एक और आदमी था उसका बाप, लेकिन उसने के देख रखा था। वह तो पैदा हुई उससे पहले मर गया था। तो वाड़ा एक तो यह समझने की बात है कि परमात्मा छोटी ताकत नहीं है, वो उसको हर आत्मा का पता है अब कहाँ है। तो उसका बाप उसने बुला लिया वतन में, उसके ना का भोग लगा था। और उस वह तो जब तो नहीं कहती, उस आदमी ने जो कही कि यो ठीक रास्ता है, तुम इसने छोड़िए ना। लेकिन पहचान को नहीं हुई जब तक। फिर बाबा ने कही अपने पिताजी से नहीं मिलोगी, जिस मेरा पटाई मेरा पिताजी। उसने फिर यह दोहराई कि तुम रास्ता मत छोड़ना और मैं तेरी हर कदम पर मदद करता रहूंगा। तो एक बात तो यह क्लियर हुई कि परमात्मा ने सब आत्माओं का पता है। जब यूं कहो है कि मैं रोजाना चक्कर लगाऊं, हर बच्चे के पास जाऊं, कोई सुत्या मिला है, कोई मैंने याद करता मिला है, कोई संघर्ष करता मिला है, कोई टुकड़े बतावा है ना बाबा, अमृत वेले का चक्कर का हाल बतावा है। सबसे पहले तो मैं बच्चों से मिलता हूँ, बाकी फिर मैं संसार की सेवा खातिर बिजी हो जाऊँ। तो इससे यह क्लियर हुई कि परमात्मा ने सब आत्मा जब को है सारी आत्मा मेरे बच्चे, तो वो किसी को भी मर्ज कर सके जैसे वो किया। दूसरी बात इससे सिद्ध क्यों है, उसका बाप जो कि पितृ योनि में चला गया था, उसने क्या कही है कि मैं तेरी हर जगह मदद करता रहूंगा। इससे क्या सिद्ध होया कि पितृ हैं वो मददगार होते हैं, हर तरह से वो मददगार कर सकते हैं। ये क्लियर हुई इस घटना से। और फिर जब नीचे आके मेरी माँ बताई, बोले मैंने लाग तो था कि मैंने कि मैं यह बतलावत होते किसको बतलावत लागे था, मना बात हुआ था। और उसके बाद उसकी माँ कदे गड़बड़ने नहीं आई, एक कबर में ठीक होगी, कंप्लीट ठीक होगी। एक घटना तो याद इस तरह आपका समझ में आ जाए कि परमात्मा की शक्ति कितनी है, सर्वशक्तिमान में कोई नहीं है। दूसरा पितृ आत्माएं हैं वो मददगार होती है। उसने पितृ को खुद बताया अपनी बेटी को। तो इससे सार ये है कि एक तो हम किसी का भी इतना दिल ना दुखावा
अब वो आत्मा कौन सी कब चली जाए, कोई निश्चित थोड़ी है कि वो मारी ओर का दर्द लेके चली जाओ। ऐसा नहीं करना, हमने इसी ढंग से डील करना है, खासकर अपने बुजुर्गों को खासकर। ऐसा ना हो कि वो बदला लेने पे आ तो बल्कि इतनी ठंडी उनकी आत्मा करके जाओ है कि वो हमारी मददगार समझ में आई। एक तो ये थी घटना, कई चीज इससे स्पष्ट हो। दूसरी घटना आपने इससे विधाता भाग नंबर 2 में, पहला तो जगदीश भाई का है अनुभव, दूसरा या तीसरा रमेश भाई का। जो कुछ पुराने हैं जिन्होंने रमेश भाई, उषा बहन जी, ये युगल थे तो देखे हो। बाबा जब भी आता था तो रमेश भाई मिलते थे, जगदीश भाई थे जब से वो, और नहीं तो फिर ब्रजमोहन और एक और भाई उनसे निर्वैर ये मिलते हैं। तो रमेश भाई को तो हमने वर्षों देखा है मिलते हुए भी, वैसे भी उषा बहन जी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर विभाग की चेयरपर्सन थी, और हम भी और दीदी भी, हम भी लाइफ मेंबर हाँ इसके आर्ट एंड कल्चर विंग के। तो जब भी जाते थे बाबा मिलन पे तो मीटिंग होती थी, उसमें उषा बहन जी से तो मिलते ही थे। अब तो उषा भी रमेश भी दोनों ही चले गए। तो रमेश भाई के बाप के बारे की दूसरी घटना, ब्रह्मा बाबा रमेश भाई के घर पे काफी दिन रहे, मामा भी रही। क्यों उस वक्त आबू में स्थान कम थे। शुरू में तो कोटा अवसर वो कौन सा कोटा, उससे पहले हाँ वो कोठी थी ना, उसमें रहे थे। तो जब भी कोई अस्पताल वगैरह नहीं था आबू में, अब तो ग्लोबल हॉस्पिटल है, और नीचे शांतिवन, नीचे है ट्रामा सेंटर वगैरह, तो कई चीज बन गई। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। तो जब भी कोई बात होती तो बम्बई जाना पड़ा था। बम्बई में रमेश भाई का घर है, उनके घर पे थे। रमेश भाई का पिताजी गुजर गया और उसकी माँ के भी असर होया। पहले ज्ञान में उसकी माँ चले थी, तो रमेश भाई के पिताजी का दिन आया जब भोग लगाया। पूरे ब्रजेंद्रा दादी उस सेंटर की इंचार्ज थी। ब्रजेंद्रा दादी ने जानो कौन थी? ब्रह्मा बाबा के पुत्रवधू, बेटे की बहू, जो छोड़ छाड़ के नरियक में आ गई थी। तो वो इंचार्ज थी। दूसरी भोग लगाने वाली संदेशी बहन दूसरी थी। पूरा भोग लगाया जब बाबा ने उसका बाप बीमारी कर दिया। बल्कि भोग लगाया जब एक बार तो भोग वापस कर दिया। बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया कि भाई इसके पिताजी को एक आदत थी पान सुपारी खाने की, और वो इसमें से एक को नहीं। ये पान और सुपारी एक दूसरी प्लेट में रख के फिर रखो, फिर भोग लाओ। ऐसा किया। फिर बाबा ने वो उसके पिताजी मर्ज करे और वो भोग स्वीकार करा। संदेशी ने नीचे आके बताया, यह घटना दोहरे बैठा तो
के भोग वापस क्यों कराया? क्योंकि इसमें ये नहीं था। तो रमेश भाई तो वकील था, वकील सजे थोड़ी माने। इससे पहले किसी ने पूछा भाई आपने बाबा किधर लगे है? बस बाबा मेरी माँ का गुरु है, अगर न्यू लगे तो। लेकिन इस घटना से उसका असर हो गया, अगर न्यू मेरे बाप की आदत का मेरा पटना, या तो कुछ उल्टी बात है। इसकी तो तसल्ली करनी पड़ेगी, वकील था ना उसमें। तो कुछ दिन के बाद वो संदेशी में अपना घर ले गया सेंटर पर से, और घड़ी जो उसके वो दिखाए चित्र नहीं रखने हैं अपने घर में, कोई भी चित्र बनाओ फाइल में रखने हैं। तो वो या चैलेंज कर दिया भैया मेरे पिताजी ने पहचान लोगे, क्योंकि उसने देख रखा था, फिजिकली तो देखे नहीं रखा था। जब वो पलटता गया उसने आज बिलाइयो है तेरा पिता, ले आपने कर पहचाना, बिलाई भोग लगाया था उस दिन वतन में, यो एक लगाया था। इस तरीके समझ में। दूसरी इस कहानी तो पुष्टि हुई है कि भगवान ने सब आत्माओं का पता है। वो हर किसी ने भी वो से आत्मा जन्म ले भी रही हो से ना ले भी हो, वो इमर्ज कर सके। जुकर हम किसी का फोटो उतार के नहीं दिखा जा, वो आदमी साबित खड़ा करना की जरूरी है, उसका फोटो उतार के दिखा जा, यो है। तो फिर उसका निश्चय पक्का हो गया कि वाकई सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का काम है ये, वो आदमी का खेल नहीं है। तो आप में से किसी का नहीं हो कि मुँह चला रहे हो, आदमी ये कर रहे हो। भगवान तो ब्रह्मा गया तो गया, उसका कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, जब होता कन्हू था एक दिन का, भगवान तो मर गया गया। ये खिंड हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगा। जो पसंद नहीं करते, जो न्यू सोचते हैं कि तो दर्शन भी मारे कजरा नहीं कटेगी क्योंकि बहुत से डरे भी तो है ना, डरे भी साचे हैं। क्यों जो जाएगा वो गठिया का तरुणता है कौन असल में सही ज्ञान हो तो वो तो जिंदगी मरना है। कह दिया करण राम ने प्यारा होया, किसने कहा राम ने प्यारा होया राम का प्यारा होना बढ़िया है ना। तो ये भगवान आवे है जो बरो ये राम है, वो कितना प्यार करे है, तो वो प्यारा इतना है कि उसके प्यारे हो जाए। या तो एक राम का प्यारा होना तो मरना है, लेकिन बाबा ने कहे नहीं, हमने जिंदगी बनना है। रहो तो अपने घर में काम धंधा भी करो, लेकिन प्यार मेरे से करो। प्यारे मेरे और उनके न्यारे, ठीक है। मन पे न्यारे होना है, उनका मैं नहीं जाओ बीच में, यो न्यारे प्यारे का था। और जिसकी ऐसी हालत हो जाएगी ज्ञान माने के बाद कि परमात्मा का प्यारा बाकी का घर, वो बाकी सब का न्यारा, उनके घर के ज्ञान में जरूर आ जाए। क्यों नदी महसूस हो जाएगा कि या तो कि यो तो पहले दिशा को नहीं है, तो उनका भी तेरियो रंग लाग जाएगा। तो ये तो था श्राद्ध जो कल पूरे हो गए, उनका सार कि किसी भी आत्मा को ठेस इतनी ना लगाइयो कि वह जाया पाछे बदले की भावना लेके चला, बल्कि सहयोगी बने जाया पाछे की। यो तो सार था श्राद्ध पक्ष का। आज लाके नवरात्रि, नवरात्रि की भी